नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब और आप सभी की तैयारी कैसे चल रही है? आप कमेंट करके बता सकते हो। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं अभी राजस्थान जी के 9999 प्लस PYQ MCQ। ठीक है दोस्तों, और ये क्लासेस आप सभी के लिए वीडियो है, पटवार है और हमारे चतुश्रेणी कर्मचारी, इसी के साथ साथ रीट और सेट एग्जाम सभी के लिए ये समान रूप से महत्वपूर्ण रहेगी। दोस्तों, हम अभी पढ़ रहे हैं राजस्थान का इतिहास और उसमें भी पढ़ रहे हैं हम मेवाड़ का इतिहास, जो हमारी अभी लास्ट क्लास है। दोस्तों, इसके बाद में हम वापस से कल्चर पढ़ेंगे, फिर हिस्ट्री, फिर कल्चर और फिर ज्योग्राफी। दोस्तों, हमारी जो सीरीज है वो लगातार आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण साबित होती रहेगी। हम शुरू करते हैं आज की क्लास राजस्थान जी के 9999 प्लस PYQ MCQ। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने 115 क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज हम शुरू करेंगे 116 क्वेश्चन से। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से युद्ध में शामिल हुआ? हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से शामिल कौन हुआ? ये अपने जो फायरमैन एग्जाम होता है दोस्तों, फायरमैन परीक्षा, उसमें आया था। ये फायरमैन परीक्षा में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ रखा है दोस्तों, फायरमैन परीक्षा 2022। ठीक है, तो हकीम खासूर, मेदिन राय, महमूद लोधी और हसन का मेवाती, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? जो हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से युद्ध में शामिल हुआ, महाराणा प्रताप की तरफ से युद्ध में कौन शामिल हुआ? बताओ। फायरमैन परीक्षा में आ रखा ये हकीम खासूर, मेदिन राय, महमूद लोधी और हसन खां मेवाती, इन चारों में से कौन महाराणा प्रताप की सेना में शामिल हुआ था? बताओ दोस्तों। इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपना हकीम खासूर, जो अपने महाराणा प्रताप की सेना में शामिल हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राजपूत सरदार हल्दीघाटी युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? महाराणा प्रताप के पक्ष में नहीं, राणा प्रताप के पक्ष में, प्रताप के पक्ष में कौन लड़ा था? बताओ। राम सिंह तंवर, झाला बीडा, कृष्णदास रुंडावत और अशोक परमार, ऐसा कौन था? बताओ। ये हमारे सेकंड ग्रेड एग्जाम में आ रखा है, सेकंड ग्रेड एग्जाम में ये आ रखा है। ठीक है दोस्तों, आ रखा है। तो बताओ मुझे इसमें से कौन है? राम सिंह तंवर है, झाला बीदा है, रावत कृष्णदास टुंडावत है, कौन है? क्या हमारे अशोक परमार थे? नहीं, अशोक परमार तो नहीं थे। तो अशोक परमार नहीं थे, तो अशोक परमार चौथा इसमें आ रहा है, चौथा इसमें आ रहा, तो ये तो नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड अपने तीनों थे। अपने तीनों कौन कौन थे दोस्तों? राम सिंह तंवर थे, झाला बीदा थे और रावत कृष्णदास टुंडावत, ये तीनों हमारे हल्दीघाटी युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे। ठीक है, आगे देखते हैं। हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की रक्षा किसने की? हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की रक्षा किसने की बताओ। ये अपने जो जूनियर प्रशिक्षक एग्जाम होता है, जूनियर प्रशिक्षक परीक्षा, ठीक है, जो हमारे 2019 में हुई थी, 2019 में हुई थी, उसमें एक क्वेश्चन आ रखा दोस्तों। मान सिंह है, झाला बीदा है, भामाशाह है और शक्ति सिंह है। युद्ध महाराणा प्रताप के जो युद्ध हुआ था, कौन सा हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की रक्षा किसने की? क्या भामाशाह ने की? भामाशाह ने की, पर भामाशाह ने दोस्तों उसको दान देकर, है ना, दान देकर की रक्षा, पर युद्ध में नहीं की ना। युद्ध में तो किसने की? अपने झाला बीदा ने, है ना, झाला बीदा या झाला बीड़ा, जिन्होंने महाराणा प्रताप के युद्ध भूमि में या उनके चेतक के घायल हो जाने के पश्चात महाराणा प्रताप का जो झंडा है वो लेकर उसने अपने युद्ध के अंदर महाराणा प्रताप के रूप में उसने युद्ध में अपना भूमिका निभाई थी। किसने निभाई थी दोस्तों? ये झाला बीदा ने। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 119। निम्नलिखित में से कौन हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते में शामिल थे? महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते में कौन शामिल थे? क्या गोपीनाथ थे, पुंजा थे, मेहता थे, हसन खां थे, चारण थे और कृष्णदास टुंडावत थे, कौन थे? और ये अपने रीट एग्जाम में ये आ रखा, रीट परीक्षा 2021 में क्वेश्चन आ रखा दोस्तों। तो ये आप लोगों को पता है, क्वेश्चन आ रखा तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन आ रखा दोस्तों तो इंपॉर्टेंट है। तो इसमें अपने पुरोहित गोपीनाथ थे। ठीक है, तो एक थे, और राणा पुंजा थे, और जयमल मेहता थे और चारण जैसा थे। कौन थे दोस्तों? 1, 2, 3 और 5। ठीक है, कौन कौन से दोस्तों? पुरोहित गोपीनाथ थे और राणा पुंजा थे, और इसी के साथ साथ अपने जयमल मेहता थे और चारण जैसा थे, जो उसके चंदावल भाग के में शामिल थे, चंदावल भाग। ठीक है, आगे देखते हैं। हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना कमांडर कौन था?
महाराणा प्रताप की भील सेना का, हल्दी घाटी युद्ध में भील सेना का कमांडर कौन था? कब हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना कमांडर कौन था? ये अपने सेकंड ग्रेड एग्जाम में आ रखा है, सेकंड ग्रेड परीक्षा जो अपने 2018 में हुई थी उसमें क्वेश्चन आ रखा है दोस्तों। ठीक है, हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर कौन था? राणा पुंजा था, रूणा चावंडे था, जीवाशाह था या ताराबेल था? इन चारों में से कौन था? आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो भाई कि इन चारों में से जो भील सेना था, भील सेना कमांडर भील, तो अपने इसमें राणा पुंजा थे, वो अपने भील सेना का कमांडर थे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य हल्दी घाटी में युद्ध के में महाराणा प्रताप की विजय को मानता है? मतलब ऐसा कौन सा साक्ष्य है जिसमें महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी युद्ध में विजय मानता है? कौन सा? राज प्रशस्ति है, राज प्रकाश है, जगदीश प्रशस्ति है और यह सभी है। बताओ मुझे ऐसा कौन है जो महाराणा प्रताप को इस युद्ध भूमि में विजयी मानता है? कौन सा है दोस्तों? ये चारों ही ये जो प्रशस्ति हैं वो महाराणा प्रताप को युद्ध भूमि में विजय मानती है कि इस युद्ध में महाराणा प्रताप विजयी हुए थे। ठीक है, और हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना का मुख्य सेनापति कौन था? मुगल सेना का मुख्य सेनापति कौन था? हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना का मुख्य सेनापति कौन था भाई? ये अपना जो सेट एग्जाम हो रखा है, सेट में आ रखा है दोस्तों, और दूसरा कांस्टेबल एग्जाम हो रखा है। ठीक है, इन दोनों एग्जाम में क्वेश्चंस आ रखा दोस्तों, सेट में आ रखा, कांस्टेबल में आ रखा कि महाराणा प्रताप के विरुद्ध जो युद्ध हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध, उसमें मुगल सेना का सेनापति कौन था? खुर्रम खां, हाकिम खान, मेहमान खान और मान सिंह। तो बताओ मुझे इसमें कौन सा ऐसा था? जो मान सिंह है वो अपने इसमें मुगल सेना का मुख्य सेनापति था। कौन था दोस्तों? मान सिंह। ये तो स्टार्टिंग से एक बार के साथ जुड़ा हुआ था। ठीक है, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? लूणा राम प्रसाद। ठीक है, महाराणा प्रताप का हाथी का नाम क्या था दोस्तों? लूणा राम प्रसाद। ठीक है, लूणा राम प्रसाद। तो ये अपने जो रीट का एग्जाम होता है, रीट परीक्षा 2018, उसमें आ रखा है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। किस इतिहासकार ने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा के युद्ध के नाम से पुकारा है? किस इतिहासकार ने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा के युद्ध के नाम से पुकारा है? तो ये अपना जो पीटीआई होता है, पीटीआई एग्जाम होता है ना, पीटीआई, उसमें आ रखा है। पीटीआई जो सेकंड ग्रेड होता है, सेकंड ग्रेड पीटीआई होता है ना, उसमें आ रखा है 2024 में। और दूसरा ये अपना सेकंड ग्रेड एग्जाम होता है, सेकंड ग्रेड जो 2023 के अंदर हुआ था। ये 23 वाला एग्जाम वही है जो 2022 के अंदर कैंसिल हुआ था, जो जिसके अंदर बच्चे बस के अंदर पकड़े थे ना, बस के अंदर जो बच्चे पकड़े थे उसमें आ रखा है। उसमें जो कैंसिल हुआ था पेपर, वो पेपर हुआ था सेकंड ग्रेड टीचर 2023 के अंदर हुआ था। हाँ, तो ये 22 की भर्ती का 30 जुलाई 2023 को हुआ था ये। ठीक है, तो इसमें बदायूनी है, जेम्स टोड है, फजल है और अहमद है। तो इनमें से कौन है जिसने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा के युद्ध के नाम से पुकारा? ऐसा कौन है दोस्तों? इसके अंदर अब्दुल कादिर बदायूनी, इसको अपन बदायूनी भी बोल सकते हैं। इसके अंदर कौन बोल सकते हैं? अपन बदायूनी भी बोल सकते हैं। जो बदायूनी ने क्या बोला दोस्तों कि ये गोगुंदा का युद्ध है। क्या बोला उसने? कि ये गोगुंदा का युद्ध है। कौन सा? हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी के युद्ध में को निम्न में से किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध बताया? हल्दी घाटी के युद्ध को बताओ किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध बताया? बताओ भाई, किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध बताया हल्दी घाटी युद्ध को? ये अपने जेईएन एग्जाम होता है जो अपने टेक्निकल डिपार्टमेंट से संबंधित है, जेईएन एग्रीकल्चर और जेईएन सिविल, दोनों में आ रखा है 2022 में और 2020 के अंदर। और एक अपने थर्ड ग्रेड में भी आ रखा है, यानी 3 एग्जाम में ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आ रखा है। तो खमनोर का युद्ध किसने बताया भाई? हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने बताया? ये बताया दोस्तों अपने अबुल फजल है, गोपीनाथ शर्मा है, कर्नल टोड है और बदायूनी ने। इन चारों में से किसने हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध बताया है दोस्तों? अबुल फजल ने। किसने बताया दोस्तों? अबुल फजल ने। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध को बदायूनी ने किस युद्ध की संज्ञा दी? अब ये को देखो उल्टा आ गया वापस। ये जेईएन एग्जाम 2016 में आ रखा है। कब आ रखा है दोस्तों? जेईएन एग्जाम 2016 में आ रखा है। ठीक है, गोगुंदा का युद्ध नहीं, दिवेर का युद्ध, खमनोर का युद्ध, थर्मोपल्ली का युद्ध। तो बताओ मुझे हल्दी घाटी युद्ध को बदायूनी ने किस युद्ध की संज्ञा दी? अब देखो ये क्वेश्चन वापस पहले से आ रखा है। देखो गोगुंदा के युद्ध के नाम से किसने पुकारा? बदायूनी ने। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि बदायूनी ने किस हल्दी घाटी युद्ध को क्या दिया? गोगुंदा को युद्ध दिया। तो ये उल्टा हो गया। ठीक है, क्वेश्चन तो वही है, क्वेश्चन तो वही है, पूछने का तरीका बदल दिया, पूछने का तरीका बदल दिया। ठीक है, पूछने का तरीका बदल दिया।
सन 1576 ईस्वी के युद्ध के बाद अकबर ने उदयपुर को प्रशासन किसको सौंपा? भाई उदयपुर का प्रशासन किसको सौंपा? 1576 के बाद अकबर ने उदयपुर का प्रशासन किसे सौंपा? अधीक्षक उद्यान 28 जुलाई 2021 को 21 में आए थे। आमेर के जगन्नाथ कछुआ को, बीकानेर के राय सिंह को, आमेर के मान सिंह को और मिर्जा इस्माइल को। तो बताओ ये किसको सौंपा था? बताओ इन्होंने किसको ये सौंपा था? उदयपुर का प्रशासन किसे सौंपा था? ये आमेर के जगन्नाथ कछावा को इन्होंने उदयपुर का प्रशासन सौंपा था। ठीक है, किस जो अपने 1576 के युद्ध के बाद अकबर ने उदयपुर का प्रशासन आमेर के जगन्नाथ कछावा को सौंपा था। जो हमारे आमेर जो जयपुर का जो प्रशासन था वो अकबर के अधीन ही था करीब करीब। ठीक है, तो यही राजा थे जो हमारे मेवाड़ के जो शासक थे उनको अकबर के अधीन करवाना चाहते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। इनमें से किस मुगल सेनानायक को दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप ने परास्त किया? बताओ, ये अपने आर्किविस्ट 3 अगस्त 2024 को क्वेश्चन आ रखा है दोस्तों। शाहबाज खां सुल्तान का, शाहबाज खां सुल्तान का, जलाल खां और रहीम का। तो ऐसा कौन है जिसको अपने महाराणा प्रताप ने दिवेर के युद्ध में परास्त किया? बताओ मुझे। ये जो सुल्तान का है, सुल्तान का, इसको महाराणा प्रताप ने दिवेर के युद्ध में परास्त किया था। किसको दोस्तों? सुल्तान खां को। ठीक है दोस्तों, सुल्तान खां को महाराणा प्रताप ने दिवेर के युद्ध में परास्त किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। जेम्स टोड ने निम्न में से किस युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन का? मेवाड़ का इतिहास का मैराथन, यानी इसको अपन बोल सकते हैं मेवाड़ का मैराथन। मेवाड़ का मैराथन किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है बताओ? मेवाड़ का मैराथन किसे कहा जाता है? बताओ, ये अपने फॉरेस्ट गार्ड है। फर्स्ट एग्जाम फॉरेस्ट में आ रखा है, दूसरा जूनियर प्रशिक्षक वेल्डर एग्जाम में आ रखा है, तीसरा अपने एलडीसी एग्जाम है उसमें क्वेश्चन आ रखा है, चौथा अपना जेल प्रेरी में आ रखा है, पांचवा अपना सेकंड ग्रेड 2011 में आ रखा है। यानी कि देखो 5 एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका है। 5 एग्जाम में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका है। फॉरेस्ट गार्ड, जूनियर प्रशिक्षक, एलडीसी है, जेल प्रेरी है और आरपीएससी सेकंड ग्रेड है। इन सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका है दोस्तों। तो बताओ मुझे कि हल्दी काटे का युद्ध था, कुंभलगढ़ का युद्ध था, दिवेर का युद्ध था या गोगंदा का युद्ध था? तो बताओ मुझे कि दिवेर की लड़ाई जो मेवाड़ का मैराथन है, मेवाड़ का मैराथन किसे कहा गया है? हमने कर्नल टोड ने दिवेर का ये जो युद्ध हुआ था उसे टोड ने क्या बोला दोस्तों? मेवाड़ का मैराथन। मेवाड़ का मैराथन। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। दिवेर की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई? दिवेर की लड़ाई के बीच लड़ी गई। किसके बीच लड़ी गई दोस्तों? ये अपने जो लाइफ स्टॉक असिस्टेंट एग्जाम होता है 2022 के अंदर, उसमें क्वेश्चन आ रखा दोस्तों। आमिर सिंह प्रथम, जहांगीर और जय सिंह और औरंगजेब, राणा प्रताप और अकबर और उदय सिंह और अकबर। तो किस किस के मध्य हुई थी बताओ मुझे? जो अपने दिवेर की लड़ाई किसके मध्य हुई थी दोस्तों? ये अपने राणा प्रताप और अकबर के मध्य हुई थी। ठीक है, जो अपने दिवेर की लड़ाई हुई है वो राणा प्रताप और अकबर के मध्य हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ बनी हुई है? महाराणा प्रताप की जो छतरी है वो कहाँ बनी हुई है दोस्तों? ये अपने जो अन्वेषक एग्जाम होता है, अन्वेषक परीक्षा 27 दिसंबर 2020 को आ रखा दोस्तों। जो अपने शाम का जो शिफ्ट था उसमें आ रखा है। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ बनी हुई है? बूंदी, गेटौर, मांडल और बांडोली। बूंदी, गेटौर, मांडल और बांडोली, यहाँ कहाँ पर बनी हुई बताओ दोस्तों? महाराणा प्रताप की छतरी बनी हुई है बारडोली के अंदर। ठीक है दोस्तों, बारडोली में महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। ठीक है, किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक, पथ प्रदर्शक मतलब होता है मार्ग दर्शाने वाला, मार्ग दर्शाने वाला। ठीक है, मालदेव, मोटा राजा उदय सिंह, राव चंद्रसेन और अमर सिंह राठौड़। तो किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है दोस्तों? तो ये कहा जाता है दोस्तों अपने राव चंद्रसेन को महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है। ठीक है, महाराणा प्रताप की मृत्यु के पश्चात निम्न में से कौन सा राजपूत मेवाड़ का शासक बना था? महाराणा प्रताप की मृत्यु के पश्चात कौन सा शासक ऐसा है दोस्तों जो महाराणा प्रताप की जगह मेवाड़ का शासक बना था? बताओ मुझे। अमर सिंह, जगत सिंह, कर्ण सिंह, अमर सिंह, जगत सिंह, कर्ण सिंह और राज सिंह। ऐसा कौन सा शासक था जो महाराणा प्रताप की जगह मेवाड़ का शासक बना था? बताओ दोस्तों। जो अमर सिंह है वो मेवाड़ के शासक बने थे। कौन बने थे दोस्तों? अमर सिंह। ठीक है, जहांगीर एवं मेवाड़ महाराणा के मध्य संधि जो 1615 ईस्वी की मध्य हुई। ठीक है, निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कौन सा कथन ऐसा जो असत्य है? ठीक है, बताओ मुझे। इनमें से कौन सा कथन ऐसा जो असत्य है? बताओ, बता दो मुझे फटाफट। इनमें से कौन सा कथन ऐसा है जो असत्य है? बताओ।
कि जहांगीर ने सभी जीते क्षेत्र वापस राणा को लौटा दिए। राणा को मुगल दरबार में मनसब लेना भी अनिवार्य नहीं था। ठीक है, राणा ने जहांगीर की अधीनता स्वीकार कर ली। राणा को चित्तौड़ भी वापस दिया गया तथा अब वह दुर्ग की मरम्मत भी करवा सकेगा। इनमें से कौन सा संधि है जो जहांगीर और मेवाड़ के महाराणा के मध्य हुई थी, उसमें से ऐसा कौन सा कथन है जो असत्य है? सब कंप्लीट है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, ये असत्य है। ये असत्य क्यों है दोस्तों? क्योंकि उन्हें सब स्वीकार कर लिया था, पर दुर्ग की मरम्मत, जो चित्तौड़ का दुर्ग है वो भी दे दिया, पर उसने बोला जहांगीर ने कि यहाँ पर आप मरम्मत नहीं करवा सकते। ठीक है दोस्तों, तो मरम्मत नहीं करवा सकते। ठीक है, दुर्ग की मरम्मत करवा सकेगा तो मरम्मत नहीं करवा सकेगा। ठीक है, मरम्मत नहीं करवा सकेगा। तो निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने मेवाड़ के राणा अमर सिंह से संधि की? मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह से संधि की किसने की? अकबर, जो अपने शोध अधिकारी एग्जाम होता है दोस्तों, शोध अधिकारी है ना, इन्वेस्टिगेशन भी बोल सकते हैं अपन, शोध अधिकारी। 4 अगस्त 2024 को इसका परीक्षा हुई थी। अकबर, हुमायूं, जहांगीर और औरंगजेब। अकबर, हुमायूं, जहांगीर और औरंगजेब, इन चारों में से ऐसा कौन है जिसने मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह से संधि की थी दोस्तों? अकबर, हुमायूं, जहांगीर और औरंगजेब, इन चारों में से किसने की दोस्तों? बता दो आप मुझे। इन चारों में से दोस्तों जो जहांगीर है उसने जहांगीर के साथ अमर सिंह ने संधि की थी। जहांगीर ने किस राज्य के शासक को मुगल दरबार में उपस्थित होने से छूट दी? जहांगीर ने किस राज्य के शासक को मुगल दरबार में उपस्थित होने से छूट दी? ये अपने जो टीचर्स का एग्जाम होता है 3rd ग्रेड, उसमें क्वेश्चन आ रखा है जोधपुर, मेवाड़, सिरोही और बीकानेर। तो अपने जो मेवाड़ के जो महाराणा थे, राजा महाराजा थे, उनको जहांगीर ने से बोल दिया था कि आपको मुगल दरबार में आने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से भी मतलब जहाँ पर हो वहीं से भी आप उपस्थिति दे सकते हो। ठीक है, किसके शासन काल में मुगल और मेवाड़ के महाराणा के मध्य चित्तौड़ की संधि हुई? किसके मध्य हुई दोस्तों? चित्तौड़ की संधि। तो ये अपने दोस्तों अन्वेषक एग्जाम होता है, अन्वेषक 27 दिसंबर 2020 को इसका एग्जाम हुआ था। तो उसमें क्वेश्चन आ रखा है अन्वेषक में, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, इन चारों में से किसके साथ चित्तौड़ की संधि हुई थी दोस्तों? मुगल और मेवाड़ के महाराणा के मध्य चित्तौड़ की संधि कब हुई? मुगल और मेवाड़ के महाराणा के मध्य चित्तौड़ की संधि कब हुई? आप मुझे बताओ दोस्तों। अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां है, औरंगजेब है। तो ये है जो अपने जहांगीर है, उनकी मेवाड़ के महाराणाओं के मध्य संधि हुई थी। ठीक है, चित्तौड़ की संधि हुई थी मेवाड़ के महाराणा के मध्य। ठीक है, मुगल मेवाड़ संधि 1600 मध्य किसके मध्य हुई बताओ? मुगल मेवाड़ जो किसके मध्य हुई दोस्तों? ये अपने जहांगीर। अब देखो जहांगीर था उस समय तो 1615 ईस्वी में तो इसके अंदर तो जहांगीर तो एक में ही है, जहांगीर और अमर सिंह। ठीक है, जहांगीर और अमर सिंह। ठीक है, मेवाड़ मुगल संधि इसको अपन बोल सकते हैं, मेवाड़ मुगल संधि। 2018 में क्वेश्चन आ रखा है दोस्तों। नमक निरीक्षक जो उद्योग विभाग का एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चन आ रखा है, जहांगीर और अमर सिंह के मध्य संधि हुई थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब ये संधि हुई थी, संधि के जो मुख्य मुख्य पॉइंट है वो अपने को पता होने जरूरी है। ठीक है, आगे देखते हैं। मेवाड़ मुगल संधि दोस्तों 1615 ईस्वी में हुई। कब हुई थी? 1615 ईस्वी में। और जहांगीर के प्रतिनिधि शाहजहां व अमर सिंह प्रथम की ओर से हरदास झाला व शुभकर्ण के मध्य हुई। ठीक है, तो अपन इसको बोल सकते हैं कि जहांगीर और अपने अमर सिंह के मध्य हुई। ठीक है, अपन इसको बोल सकते हैं जहांगीर प्लस अमर सिंह। ठीक है, शर्तें, इसकी शर्तें क्या थी? महाराणा स्वयं मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होकर इसका पुत्र उपस्थित होगा। महाराणा स्वयं मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होकर इसका पुत्र उपस्थित होगा। ठीक है, इन वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं होगा। वैवाहिक संबंध भी अपन क्या करेंगे? मुगलों से स्थापित नहीं करेंगे। किससे नहीं करेंगे? मुगलों से। भाई मेवाड़ से तो करना ही है, बिना वैवाहिक संबंध के आगे कैसे बढ़ेगा? ठीक है, वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेगा। किससे नहीं करेगा? मुगलों से। कौन नहीं करेगा दोस्तों? मेवाड़ नहीं करेगा। चित्तौड़ को दुर्ग अमर सिंह को सौंपा लेकिन निर्माण नहीं करवा सकेगा। क्यों भाई? क्योंकि निर्माण करवा लिया तो उसका नाम हो जाएगा ना, नाम नहीं करवाना। चौथा, मेवाड़ महाराणा शाही सेना में 1000 सैनिक रखेगा। 19 फरवरी 1615 ईस्वी को शाहजहां कर्ण सिंह को ले जाकर बादशाह जहांगीर सेवा में उपस्थित किया। ठीक है, मुगल की अधीनता स्वीकार करने वाले मेवाड़ का प्रथम शासक अमर सिंह प्रथम। तो सबसे इंपॉर्टेंट
मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला मेवाड़ का प्रथम शासक। मेवाड़ का प्रथम शासक कौन है दोस्तों? अमर सिंह। सबसे इंपॉर्टेंट इसे लगा लेना आप कि मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला मेवाड़ का प्रथम शासक अमर सिंह है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस मेवाड़ के शासक ने चित्तौड़गढ़ किले की मरम्मत करवाई? भाई मेवाड़ के शासक ने किसने करवाई? भाई अमर सिंह तो रहने से रहा कि अमर सिंह ने करवाई, बता दो मुझे। जगत सिंह ने करवाई थी। किसने करवाई दोस्तों? अमर सिंह ने तो नहीं करवाई, क्योंकि अमर सिंह ने तो अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो जगत सिंह ने अपने जो जगत सिंह थे अपने, उन्होंने मेवाड़ जो चित्तौड़गढ़ किला है उसकी मरम्मत करवाई थी। तो ये अपने डबल एओ एग्जाम है। डबल एओ एग्जाम जो 28 मई को हुआ था, 28 मई 2022 को, उसमें आ रखा है। ठीक है दोस्तों, डबल एओ एग्जाम 28 मई 2022 को हुआ था, उसमें क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है। महाराणा जगत सिंह प्रथम जो 1628 से 1652 ईस्वी में मेवाड़ मुगल संधि 1615 ईस्वी के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत का कार्य किया। कब किया दोस्तों? 1628 से 1652 ईस्वी के मध्य जगत सिंह का इसका कार्यकाल रहा। तो उन्होंने 1615 ईस्वी के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत का कार्य कराया। और जो राज सिंह थे अपने, जो 1652 से 1680 ईस्वी तक उनका कार्यकाल रहा, चित्तौड़गढ़ मरम्मत कार्य में तिरवत लाई। किसने रही दोस्तों? राज सिंह ने। सादुल्ला खान ने किले के कंगूरों और बुर्जों को गिरा दिया था। किसने? सादुल्ला खान ने। तो अपने मरम्मत करवाने में सबसे पहले जगत सिंह, उसके बाद राज सिंह। निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने विजय कातु की उपाधि धारण की? किसकी दोस्तों? विजय कटकातु की उपाधि। विजय कटकातु की उपाधि किसने धारण की दोस्तों? किसने धारण की दोस्तों? विजय कटकातु की उपाधि दोस्तों किसने धारण की? महाराणा राज सिंह ने। जो अपने महाराणा राज सिंह थे उन्होंने विजय कटकातु की उपाधि धारण की। और ये अपने सेकंड ग्रेड एग्जाम होता है दोस्तों, सेकंड ग्रेड एग्जाम 2017 में हुआ था, उसमें क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, आगे देखते हैं। महाराणा राज सिंह का शासन काल रहा। महाराणा राज सिंह का शासन काल रहा। ठीक है, महाराणा राज सिंह का शासन काल क्या रहा? ये अपने जेईएन मैकेनिकल एग्जाम होता है दोस्तों, जेईएन मैकेनिकल एग्जाम होता है। तो राज सिंह का शासन काल कब रहा? 52 से 80 रहा। ठीक है, अपन ने भी देखा था कि महाराणा राज सिंह का शासन काल कब रहा दोस्तों? 52 से 80, यानी 1652 से 80 तक उनका शासनकाल रहा था। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। महाराणा राज सिंह के बारे में अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं दोस्तों कि महाराणा राज सिंह जो 1652 से 1680 तक इनका शासनकाल रहा। इनके पिता का नाम जगत सिंह और माता का नाम जनादे था। राज्याभिषेक 1653 ईस्वी में हुआ और वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार इनका राज्याभिषेक 1653 यानी 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के दिन हुआ था। ठीक है, इनकी उपाधियां विजय काटकातु और हिंदू धर्म रक्षार्थ की रही है। यानी अपने जो राज सिंह थे उनकी जो उपाधियां थी वो विजय काटकातु और हिंदू धर्म रक्षार्थ की रही है। शाहजहां ने अपनी अजमेर यात्रा के दौरान चित्तौड़गढ़ दुर्ग में निर्माण कार्य के निरीक्षण हेतु सादुल्ला खां वजीर को भेजा था। यानी जो शाहजहां थे उन्होंने अपनी अजमेर यात्रा के दौरान चित्तौड़गढ़ दुर्ग में निर्माण हेतु किसको भेजा? निर्माण देखने के लिए कि निर्माण हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि शाहजहां ने मना कर रखा था। ठीक है, तो सादुल्ला खां को भेजा था। ठीक है, निरीक्षण के लिए। 1653 ईस्वी में निर्माण कार्य को ध्वस्त करने हेतु सादुल्ला खान ने अब्दुल बेग के नेतृत्व में सेना भेजी। 1656 ईस्वी में शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकार संघर्ष शुरू हुआ। आपको पता है कि जहां सिंगल लड़का होता है तो वहां तो कोई टेंशन नहीं होती, बस जहां दो या दो से अधिक बच्चे होते हैं किसी के, तो फिर उत्तराधिकार तो आपको पता है एक को मिलना है, तो सबके मध्य युद्ध होता है। मुगलों ने उत्तराधिकार के संघर्ष के दौरान 1658 ईस्वी में राज सिंह ने मांडलगढ़ पर अधिकार किया। किसने किया? राज सिंह ने मांडलगढ़ पर अधिकार किया। मांडलगढ़ दुर्ग पर किशनगढ़ शासक रूप सिंह के अधीन था। कौन? मांडलगढ़ दुर्ग जो अपने भीलवाड़ा में, वो किसके शासक, किसके अधीन था? रूप सिंह के अधीन था ये। और यहाँ का किलेदार राघव सिंह था। मेवाड़ का एकमात्र शासक राज सिंह था जिसने 1653 ईस्वी में एकलिंगनाथ हेतु रत्नों का तुलादान किया, यानी तुलादान। ठीक है, तुलादान का संबंध किससे दोस्तों? अपने राज सिंह से भी अपन मान सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक से किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती संबंधित थी? भाई किस शासक से निम्नलिखित में से किस शासक से किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती संबंधित है? निम्नलिखित में से किस शासक से किशनगढ़ की राजकुमारी संबंधित है दोस्तों? बताओ। मारवाड़ के चंद्रसेन, बीकानेर के राय सिंह, मेवाड़ के राज सिंह और आमेर के मान सिंह। तो बता दो मुझे आप किसके से संबंधित थे? तो ये अपने जो मेवाड़ के जो राज सिंह है, मारवाड़ के चंद्रसेन तो ही नहीं, बीकानेर के राज सिंह भी नहीं है और राज सिंह भी नहीं है, राज सिंह है, मेवाड़ के राज सिंह से संबंधित थे। ठीक है, मेवाड़ के राज सिंह से संबंधित थी। आमेर के मान सिंह तो अकबर के समय थे। ठीक है, ये अपने जो सेकंड ग्रेड एग्जाम हुआ दोस्तों, सेकंड ग्रेड एग्जाम हुआ था, सेकंड ग्रेड परीक्षा 2024, उसमें ये क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, आगे देखते हैं।
मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उनसे नाराज हो गया था? मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उनसे नाराज हो गया था? औरंगजेब बाबा क्यों नाराज हो गया भाई? जिसकी शादी करना वो शादी करेगा ना, बोलता है ना, जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। तो भाई तू क्या नाराज हो रहा है? औरंगजेब नाराज हो गया भाई कि तूने चारुमती से विवाह क्यों कर लिया था? ठीक है, किससे दोस्तों? चारुमती से। ये अपने सेकंड ग्रेड एग्जाम हुआ था, सेकंड ग्रेड परीक्षा 2018 में क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, चारुमती किशनगढ़ के राजा रूप सिंह की पुत्री मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने चारुमती की धर्म रक्षा करते औरंगजेब के विरुद्ध 1660 ईस्वी में इससे विवाह किया था। देखो, पहले तो औरंगजेब के विरुद्ध उसने किसने किया दोस्तों? अपने राज सिंह ने औरंगजेब के विरुद्ध 1660 ईस्वी में इनसे विवाह किया। औरंगजेब ने मानसिंह चारुमती के भाई पर दबाव बनाकर संबंध जबरन स्वीकार करवाया, है ना। 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने पुनः जजिया कर और मूर्ति तोड़वाने का आदेश दिया था। देखो, जो अपने चारुमती थी वो मुगलों से शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने किससे शादी की दोस्तों? अपने राज सिंह से। ठीक है, उदयपुर की लड़ाई कब हुई थी? उदयपुर की लड़ाई, उदयपुर का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? ये अपने जो कृषि पर्यवेक्षक है, कृषि पर्यवेक्षक एग्जाम होता है 2024, उसमें क्वेश्चन आ रखा है दोस्तों। कृषि पर्यवेक्षक एग्जाम 2024 में क्वेश्चन आ रखा है 1670, 1580, 1680 और 1760। 1670, 1580, 1680 और 1760, इनमें से किस में हुई थी दोस्तों? अपनी जो 1560 ईस्वी में, उसमें उदयपुर की लड़ाई हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। उदयपुर का युद्ध 1680 ईस्वी में औरंगजेब ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। 7 जुलाई 1680 ईस्वी को औरंगजेब ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। इससे पहले लगातार मेवाड़ मुगल संघर्ष छापामार प्रणाली से जारी रहा। 1680 ईस्वी में राजकुमार जय सिंह ने चित्तौड़गढ़ की तलहटी में शहजादे अकबर सेकंड को परास्त किया था। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने मुगल बादशाह के खिलाफ विद्रोह किया? किस राजपूत शासक ने मुगल बादशाह के खिलाफ विद्रोह किया दोस्तों? बताओ मुझे। ये अपने संरक्षण अधिकारी है दोस्तों, संरक्षण अधिकारी का एक पेपर होता है, उसमें आया था। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हम तो कौन से पेपर जाते हैं? रीट है, पटवार है, वीडियो है, एलएसी है, ग्राम सेवक है, इन सबको जानते हैं। अब ये संरक्षण अधिकारी पेपर है, देखो, संरक्षण अधिकारी 2023, उसमें क्वेश्चन आ रखा दोस्तों। बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह, मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह, मेवाड़ के महाराणा अजराज सिंह और आमेर के महाराजा बिशन सिंह। तो कौन है दोस्तों? आप लोग मुझे बता सकते हो। मेवाड़ के जो महाराणा है राज सिंह मुगल बादशाह के खिलाफ विद्रोह इन्होंने किया था। ठीक है, इन्होंने निर्माण भी करवाया, और दूसरी बात, चारुमती से शादी कर ली। चारुमती से शादी कर ली किसके विरुद्ध? मुगलों के विरुद्ध। तो आपको पता है फिर विद्रोह तो होगा ही होगा। ठीक है, महाराणा राज सिंह ने मेवाड़ के शासक को मुगलों के विरुद्ध आश्रय दिया। मुगलों के विरुद्ध किसको विरुद्ध? मुगलों के विरुद्ध आश्रय दिया किसने? राज सिंह ने मुगलों के विरुद्ध किसे आश्रय दिया? जसवंत सिंह, अजित सिंह, अनूप सिंह और अभय सिंह। तो अपने जो कौन थे दोस्तों? अजित सिंह थे। अपने अजित सिंह, उनको मुगलों के विरुद्ध आश्रय दिया था। ठीक है, ये अपने जूनियर प्रशिक्षक एग्जाम होता है, जूनियर प्रशिक्षक एग्जाम 2019, उसमें आ रखा है। आगे देखते हैं। मुगल मारवाड़ संघर्ष छिड़ने पर मेवाड़ के किस महाराणा ने राठौड़ा का साथ दिया? बताओ, वो मुगल मारवाड़ संघर्ष छिड़ने पर मेवाड़ के किस महाराणा ने राठौड़ों का साथ दिया? बताओ। ये अपने सेकंड ग्रेड एग्जाम 2023 में आ रखा है। ये अपने सेकंड ग्रेड एग्जाम 2023 में आ रखा है दोस्तों। मुगल मारवाड़ संघर्ष छिड़ने पर मेवाड़ के किस महाराणा ने राठौड़ों का साथ दिया? किसने दिया दोस्तों? बताओ मुझे, राठौड़ों का साथ किसने दिया? अपने कर्ण सिंह है, अजित सिंह है, जय सिंह है और राज सिंह है। तो अपने जो महाराणा राज सिंह है, उन्होंने राठौड़ों का साथ दिया था। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। 17वीं शताब्दी में सिसोदिया राठौड़ गठबंधन में मेवाड़ के शासक कौन था? मेवाड़ का शासक कौन था भाई? 17वीं शताब्दी में सिसोदिया राठौड़ गठबंधन में मेवाड़ का शासक कौन था? ये अपने जो कंप्यूटर का एग्जाम होता है, बेसिक कंप्यूटर जो अपने 2022 को इसका एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन आ रखा दोस्तों। महाराणा जगत सिंह से फर्स्ट, राज सिंह फर्स्ट, अमर सिंह सेकंड और संग्राम सिंह। तो ऐसा कौन था दोस्तों? अपने जो राज सिंह फर्स्ट थे, वो मेवाड़ के शासक थे। कब? सिसोदिया राठौड़ गठबंधन में। सिसोदिया राठौड़ गठबंधन में मेवाड़ का शासक कौन था दोस्तों? राज सिंह फर्स्ट। ठीक है, आगे देखते हैं। जनवरी 1759 ईस्वी में
सॉरी 69 ईस्वी में मेवाड़ तथा मराठा सेनाओं के मध्य हुए युद्ध के समय मेवाड़ का शासक कौन था भाई? 1769 ईस्वी में मेवाड़ तथा मराठा सेनाओं के मध्य युद्ध के समय मेवाड़ का शासक कौन था? ये अपने जो पूरा लेखपाल एग्जाम होता है, पूरा लेखपाल एग्जाम होता है 2024 में, उसमें आ रखा है अरिज सिंह है, भीम सिंह है, राज सिंह और हमेश सिंह है। तो बताओ जो अपने अरिज सिंह है वो उस समय मेवाड़ के शासक थे। कब? युद्ध के समय, जो 1769 ईस्वी में मेवाड़ तथा मराठा के मध्य जो युद्ध हुआ था उस समय जो शासक था मेवाड़ का वो कौन था? अरिज सिंह था। निम्नलिखित में से कौन मराठा आक्रमण के खिलाफ हुडा सम्मेलन से जुड़े थे? मराठा आक्रमण के खिलाफ, मराठा आक्रमण के खिलाफ हुडा युद्ध से जुड़े थे। जगत सिंह द्वितीय, सवाई जय सिंह, महाराणा जसवंत सिंह द्वितीय और अभय सिंह। अपने महाराणा जगत सिंह द्वितीय, सवाई जय सिंह, अपने महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय और महाराजा अभय सिंह। तो ये अपने फायरमैन एग्जाम होता है दोस्तों 2022, उसमें क्वेश्चन आ रखा है। फायरमैन एग्जाम 2022 में क्वेश्चन आ रखा है दोस्तों। तो आप लोग इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों, बताओ मुझे। महाराणा जगत सिंह है, जय सिंह है और जसवंत सिंह द्वितीय है और अभय सिंह है। तो अपने जो राइट आंसर दोस्तों इसमें जो महाराणा जसवंत सिंह द्वितीय है वो नहीं थे। अपने खिलाफ कौन कौन से दोस्तों? एक तो जगत सिंह द्वितीय, जय सिंह और अभय सिंह, ये तीनों हुडा सम्मेलन के खिलाफ थे। ठीक है, आगे देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1, 2, 4। ठीक है, जगत सिंह, जय सिंह और अभय सिंह। ठीक है, हुडा सम्मेलन 1734 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? 1734 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? कौन दोस्तों? हुडा सम्मेलन। हुडा सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो दोस्तों। ठीक है, हुडा सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? ये अपने जय सिंह है, बख्त सिंह है, अभय सिंह और महाराणा जगत सिंह द्वितीय है। तो किसकी अध्यक्षता में हुडा सम्मेलन का आयोजन हुआ था दोस्तों, बताओ मुझे। ये हमारा जगत सिंह द्वितीय की अध्यक्षता में ये हुडा सम्मेलन का आयोजन हुआ था। ठीक है दोस्तों, अपने जो हाउस कीपर एग्जाम है 2022 उसमें आ रखा है, हाउस कीपर एग्जाम 2022 उसमें आ रखा है दोस्तों ये, और अपने एसआई एग्जाम होता 2021 उसमें आ रखा है। ठीक है, तो महाराणा जगत सिंह द्वितीय जो हमारा हुडा सम्मेलन है उसकी अध्यक्षता किसने की थी? जगत सिंह द्वितीय ने। ठीक है, अब देखते हैं 1734 ईस्वी में हुडा सम्मेलन, हुडा सम्मेलन किसके विरुद्ध बुलाया गया था? जो 1734 ईस्वी में हुडा सम्मेलन किसके विरुद्ध बुलाया गया था दोस्तों? ये अपने जो जेल प्रहरी एग्जाम होता है JAIL, ठीक है, जेल प्रहरी परीक्षा 2017, जेल प्रहरी एग्जाम 2017, उसमें आ रखा है दोस्तों कि हुडा सम्मेलन किसके विरुद्ध बुलाया गया था? अपने मराठों, निजाम, अंग्रेजों और मुगलों के। तो अपने जो मराठों के विरुद्ध हुडा सम्मेलन को बुलाया गया था। ठीक है, मराठों के विरुद्ध जो हुडा सम्मेलन हुआ था उसके विरुद्ध किसके विरुद्ध बुलाया गया था? मराठों के विरुद्ध। ठीक है, हुडा सम्मेलन जो 1734 ईस्वी में हुआ था, अपन को पता है कि अपन हुडा सम्मेलन से संबंधित प्रश्न कर रहे हैं, तो उससे संबंधित जो हुडा सम्मेलन हुआ था उसके विरुद्ध, उसके संबंधित ही अपने को पढ़ना जरूरी है। हुडा कहाँ पर दोस्तों? भीलवाड़ा में है दोस्तों। अभी उद्देश्य इसका क्या था? मराठा शक्ति पर अंकुश लगाना था। इसका जो हुडा सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? अपने मराठा शक्ति पर अंकुश लगाना था। राजपूताना पर निरंतर हो रहे मराठा आक्रमणों को रोकने के लिए राजनीतिक निर्माण करना था। ठीक है दोस्तों, जयपुर के सवाई जय सिंह द्वितीय ने महाराणा संग्राम सिंह के सहयोग से बुलाया था। ये स्थान कहाँ दोस्तों? हुडा कहाँ पर? अपने वर्तमान में भीलवाड़ा में। ठीक है, जयपुर के सवाई जय सिंह द्वितीय ने महाराणा संग्राम सिंह के सहयोग से बुलाया। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें भाग लेने शासक, जो भाग लेने वाले शासक कौन थे? भाग लेने वाले शासक महाराणा जगत सिंह द्वितीय, जोरावर सिंह बीकानेर, अभय सिंह जोधपुर, दुर्जन चाल कोटा, सवाई जय सिंह जयपुर, भक्त सिंह नागौर, दल्ले सिंह बूंदी, राज सिंह किशनगढ़, गोपाल सिंह करौली। ये सभी शासक जो हमारे हुडा सम्मेलन में भाग लिए थे। मेवाड़ राज्य में महकमा खास की स्थापना किसने की? मेवाड़ राज्य में महकमा खास की स्थापना किसने की? बताओ मुझे, आप कमेंट करके बता सकते हो दोस्तों। मेवाड़ राज्य में महकमा खास की स्थापना दोस्तों शंभू सिंह, अजीत सिंह, सज्जन सिंह और गंगा सिंह। शंभू सिंह, अजीत सिंह, सज्जन सिंह और गंगा सिंह, इनमें से किसने मेवाड़ राज्य में महकमा खास की स्थापना की? जो अपने जो सेट एग्जाम है दोस्तों, ये सेट में आ रखा है, अपने सेट ग्रेजुएशन लेवल, जो अपने 8 जनवरी 2023 को हुआ था। 2023 को इसका एग्जाम हुआ था दोस्तों, सेट में आ रखा है। तो अपने जो महाराणा शंभू सिंह
तो उस समय महकमा खास की स्थापना करने वाले कौन शासक थे दोस्तों? शंभू सिंह थे। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, मेवाड़ की कृष्णा कुमारी की मृत्यु कब हुई थी? मेवाड़ की जो कृष्णा कुमारी विवाद, इसको अपन कृष्णा कुमारी विवाद भी बोल सकते हैं। कृष्णा कुमारी की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? बताओ मुझे, कृष्णा कुमारी की मृत्यु कब हुई थी? ये जुलाई 2000 सॉरी 2000 तो अपने याद आ गया, जुलाई 1810 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई थी। ये अपने रिसर्च स्कॉलर एग्जाम 2024 में क्वेश्चन आ रखा है। रिसर्च, ठीक है, रिसर्च अपन रिसर्च बोल सकते हैं, रिसर्च स्कॉलर एग्जाम 2024 में क्वेश्चन आ रखा दोस्तों कि कृष्णा कुमारी की मृत्यु कब हुई थी? ये 1810 ईस्वी में हुई थी, जुलाई 1810 में। अब देखो, कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी? कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी? कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी, किस राज्य की राजकुमारी थी? ये अपने जो रीट मेंस एग्जाम होता है, रीट मेंस परीक्षा 2023, उसमें क्वेश्चन आ रखा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, रीट मेंस परीक्षा 2023 में क्वेश्चन आ रखा है कि कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमार थी? ये अपने मेवाड़ राज्य की राजकुमार थी। ठीक है, आगे देखते हैं, कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमार थी जिसकी विवाह के विवाद ने राजपुताने में राजनीतिक उथल पुथल उत्पन्न कर दी? कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमार थी जिसके विवाह के विवाद ने राजपुताने में राजनीतिक उथल पुथल पैदा कर दी? ठीक है, ये अपने, बताओ दोस्तों, ये किस राज्य की राजकुमार थी? ये उदयपुर राज्य की राजकुमारी थी। ठीक है, कि उदयपुर ही अपने मेवाड़ के अंदर आता है। ठीक है, बीकानेर तो आता नहीं है, जयपुर भी नहीं आता। ठीक है, तो यही उदयपुर ही अपने मेवाड़ के दिन आता है। ठीक है, कृष्णा कुमारी विवाद का अपन इसको इस प्रकार से बोल सकते हैं कि कृष्णा कुमारी विवाद, इसको अपन कृष्ण कुमारी विवाद के नाम से भी जानते हैं। कृष्णा कुमारी महाराजा भीम सिंह 1778 से 1728 ईस्वी तक, 1798 ईस्वी में जोधपुर महाराजा भीम सिंह के साथ कृष्णा कुमारी का विवाह निश्चित, लेकिन विवाह पूर्व भीम सिंह की मृत्यु हो जाने पर जयपुर महाराजा जगत सिंह सेकंड के साथ निश्चित हुआ। अब भाई बताओ, किसी के साथ सगाई हो रखी है और बातचीत हो गई और बाद में उसकी मृत्यु हो जाए और फिर बाद में किससे वापस सगाई हो जाए, तो उसका मन लगेगा नहीं लगेगा? पर गिंगोली युद्ध पर बस डीडवाना कुचामन मार्च 1807 ईस्वी में कृष्ण कुमारी को लेकर जगत सिंह द्वितीय तथा मान सिंह के मध्य युद्ध हुआ जिसमें मारवाड़ की पराजय हुई। ठीक है, अमीर खां पिंडार तथा अजीत सिंह चुंडावत के कहने पर 1810 ईस्वी को कृष्ण कुमारी को जहर देकर मार दिया गया। क्योंकि ये ऐसी हो गई कि, क्योंकि पता है आपको कि जिसके साथ सगाई होगी, तो आपको पता पहले के जमाने में ऐसा होता था कि जिसके साथ सगाई हो जाती है तो वो उसको अपना मान लेता था कि अपनी सगाई हो चुकी है, इससे ही विवाह होगा, पर विवाह से पूरी मृत्यु हो गई। पर जहाँ से वो सगाई हुई थी तो उन्होंने मान लिया था कि ये तो अपने घर की ही बहू बनेगी, तो उन्होंने वापस सगाई करवा दी। पर जो लड़की वाले थे उन्होंने मना कर दिया, नहीं हम नहीं करेंगे भाई, जिसके साथ सगाई की थी वो तो शांत हो चुका था। ठीक है, इजलास खास की स्थापना किसने की? इजलास खास की स्थापना किसने की दोस्तों? ये अपने जो सेट एग्जाम होता है उसमें आ रखा है, दूसरा महिला पर्यवेक्षक में आ रखा है, तीसरा वीडियो मेंस में आ रखा है। तो इजलास खास की स्थापना किसने की? बन्ने सिंह, सज्जन सिंह, अजीत सिंह और भगवंत सिंह। बन्ने सिंह, सज्जन सिंह, अजीत सिंह और भगवंत सिंह, इनमें से कौन ऐसा है जिसने इजलास खास की स्थापना की? ये अपने महाराणा सज्जन सिंह है, उसने अपने इजलास खास की स्थापना की थी। ठीक है, वर्ष 1903 ईस्वी में दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में भाग नहीं लेने वाला राजपुताना का राज्य था। ये अपने रसायन अभिलेखागार एग्जाम होता जो 5 अगस्त 2024 को हुआ था, उसमें आ रखा है बीकानेर, मेवाड़, सिरोही और कोटा। तो आपको पता है हम अभी किसका इतिहास पढ़ रहे हैं? मेवाड़ का, तो मेवाड़ आंसर आएगा। ठीक है, तो मेवाड़ ऐसा राज्य था जिसने 1903 में दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में भाग नहीं लिया था। दोस्तों आपको पता ही है कि शाही दरबार भी हुआ था 1903 में। ठीक है, उन महाराणा का नाम क्या था जो केसरी सिंह बारठ की चेतावनी चुंगटिया और चेतावनी चुंगटिया से इस कदर प्रभावित हो गए थे कि उन्होंने दिल्ली दरबार के लिए अपनी यात्रा रद्द कर दी। तो अपने जो एसआई एग्जाम हुआ था जो अभी रद्द होने के कगार पर है, एसआई एग्जाम कौन सा? अपना एसआई एग्जाम 2021 सॉरी, और अभी उनको देखो वैकेंसी को 4 साल हो गए और अभी तक पोस्टिंग नहीं थी। ठीक है, फतेह सिंह, प्रताप सिंह, शो सिंह और जय सिंह। तो माना जो फतेह सिंह है वो चेतावनी चुंगटे से, जो केसरी सिंह बारठ है उनकी चेतावनी चुंगटे से इतने प्रभावित हो चुके थे कि वो दिल्ली दरबार में जाने के बाद मतलब रास्ते में थे पर उन्होंने अपनी यात्रा रद्द कर दी कि मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि केसरी सिंह बारठ ने चेतावनी चुंगटे के नाम से प्रसिद्ध हुआ था मैं। ठीक है, युद्ध, अब युद्ध देख लो आप दोस्तों। तराइन का प्रथम युद्ध 1991, सेकंड 92, भटनेर का 1398 ईस्वी में हुआ था, और सांगरंगपुर का युद्ध जो अपने 1437 ईस्वी में हुआ था, माणाकुंबा और मालवा और गुजरात के मध्य। गागरोन का युद्ध हुआ था 1519 ईस्वी में, बयाना का 1527 ईस्वी में, खानवा का 1527 ईस्वी में, मालवी का
1540 ईस्वी में, और गिरिसमेल का युद्ध हुआ था 1544 ईस्वी में। हल्दी घाटी का 1576 ईस्वी, दिवेर का 1582, दत्तानी का 1583, मथुरे की राड 1644 और गिंगोली का 1807 ईस्वी में। दोस्तों ये सब चीजें ऐसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो युद्ध आप लोग पढ़ रहे हो, वो युद्ध हमारे एग्जाम में भी बहुत बार आ चुके हैं दोस्तों। अब देखते हैं कि निम्नलिखित युद्धों में से उनके लड़े जाने के वर्ष के अनुसार पहले से आखिरी तक सही क्रम को चुनिए। पहले से आखिरी तक सही क्रम को चुनिए। तो बताओ मुझे आप लोग कि अब हमने देख ही लिया था कि पहले से आखिरी तक कौन कौन से दोस्तों अपने जो अपने बताओ मुझे अपने पहले तो ये बताओ सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था। सारंगपुर का युद्ध हुआ था दोस्तों अपने 1437 ईस्वी में। ठीक है, अपन देखते हैं 1437 ईस्वी में। ठीक है, सॉरी गागरोन का ये तो है ना। गागरोन का युद्ध कब हुआ था दोस्तों अपने बोले मत ये बताओ, गागरोन का युद्ध कब हुआ था दोस्तों 1519 ईस्वी में। ठीक है, सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था दोस्तों 1437 ईस्वी में। बयाना का अपना युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में। और मावली का युद्ध हुआ था 1540 ईस्वी में। तो पहले से आखिरी पहला कौन हुआ था दोस्तों, पहले 1437, तो दो किस में पहले हैं, दो इसमें पहले हैं, तो ये हट जाएगा। फिर दो के बाद में 1540 27 19, तो 19 सॉरी 19, तो 19 आएगा एक, तो एक हो गया। तो ये अपना जो 2 1 3 4 है ना, तो 2 1 3 4, तो यानी पहले हुआ था सारंगपुर का, फिर गागरोन का, फिर बयाना का, फिर मावली का। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो गया। राजस्थान के निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए जो अपना संरक्षण अधिकारी दोस्तों, संरक्षण अधिकारी जो एग्जाम होता है उसमें आ रखा है ये। तो बताओ कि युद्ध का, तो गिंगोली का युद्ध अपने कब हुआ था दोस्तों, गिंगोली का युद्ध हुआ था 1807 ईस्वी में, 1807 ईस्वी में। और सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था दोस्तों, अपने सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1437 ईस्वी में। मथुरे की राड़ कब हुई थी दोस्तों 1644 ईस्वी में। और दत्तानी का युद्ध हुआ था 1583 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, 161 क्वेश्चन सर, 161 क्वेश्चन का जो राइट आंसर अपना क्या हो रहा है दोस्तों, बताओ सबसे पहले कौन हो, 1400 मतलब सेकंड 2 नंबर, फिर 15 के अंदर 4 नंबर 2 4, फिर 16 3, फिर 1, यानी 2 4 3 1, 2 4 3 1 इसमें, 2 4 3 1 इसमें। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर अपना हो गया। क्वेश्चन नंबर 162, क्वेश्चन नंबर 162 देखो, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध दोस्तों कब हुआ था, 1527 ईस्वी में हुआ था। अपने जो भटनेर का युद्ध है वो कब हुआ था दोस्तों, भटनेर का युद्ध हुआ था 1398 ईस्वी में। ग्रीष्मेल का युद्ध हुआ था 1544 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था दोस्तों 1576 ईस्वी में। तो बताओ मुझे 1500 इसका जो युद्ध की तिथि को रखते हुए से उत्तर चयन कीजिए, यानी कि अपन को सही चिन्ह बताना। तो अपन को तो पहले कौन आया था 1300 हुआ था, तो सेकंड 2 नंबर, तो 2 नंबर ये हो गया 2। फिर तो अपन स्टार्टिंग से लगा लेते, पहले कौन हुआ था ये 1, फिर 1302, फिर 3, नहीं ये होगा 3 4, यानी कि 3 2 1 4, कौन हुआ था, सॉरी 2, फर्स्ट नंबर पे तो अपने ये हुआ था ना 2 नंबर वाला। ठीक है, 2 नंबर वाला ना, तो पहले नंबर पे 2 नंबर, तो भटनेरा के लिए 2 2। फिर हुआ था दोस्तों 1527 ईस्वी, 1527 ईस्वी मतलब 1, फिर 1544 3, फिर 4, तो ये अपना ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध, खानवा का युद्ध, तराइन का युद्ध, तो ये अपने बेसिक कंप्यूटर वाला एग्जाम उसमें आ रखा है, और स्टेनोग्राफर एग्जाम है उसमें भी आ रखा है। तो हल्दी घाटी का युद्ध अपने 1576 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, 1576 ईस्वी में। और खानवा का जो युद्ध है वो अपने हुआ था 1527 ईस्वी में। और तराइन का युद्ध था 1191 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सॉरी ये 1991 हो गया, यहाँ पर ये 1191 ठीक है दोस्तों। ठीक है, 1191 इसको कर लेना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अपना हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों बताओ मुझे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा अपने 3। तो सबसे पहले तो तराइन का युद्ध हुआ था, फिर उसके बाद अपने खानवा का युद्ध हुआ था, फिर हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। तो ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो चुके हैं। अब दोस्तों आप लोगों को पता है कि आप लोगों को चैनल को लाइक करना है, चैनल को शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। ठीक है, सब्सक्राइब, ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों मेरे लिए भी, क्योंकि बच्चे जुड़ेंगे तभी तो मैं क्लास ले पाऊंगा अच्छे से। ठीक है, और इसी प्रकार से चैनल से जुड़े रहिएगा। हमारा मेवाड़ का इतिहास आज कंप्लीट हो चुका है,
और आगे भी अपन ऐसी क्लासेस निरंतर चलती रहेगी दोस्तों। ठीक दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान का जो कल्चर है, उसमें आभूषण है, त्योहार है और मेले हैं, उन सबको एक तरह से देखेंगे। और राजस्थान का जो इतिहास है उसके भी PYQ MCQ अपन लेके आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।